Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you are all doing well. Welcome to the Dynamic Life Association. आज का हमारा टॉपिक है पर्सन एंड काइंड्स ऑफ पर्सन. पर्सन, द वर्ड पर्सन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड पर्सोना. पर्सन जो वर्ड है वो पर्सोना एक लैटिन वर्ड से लिया हुआ है. पर्सन इन द आई ऑफ लॉ, पर्सन का लॉ की नज़र में क्या मतलब है? पर्सन मीन्स दोज लिविंग थिंग्स हु आर रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एज केपेबल ऑफ हैविंग लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज़. पर्सन का मतलब है कि हर जानदार चीज़ जो लीगल राइट्स और ड्यूटीज़ के काबिल होते हैं, जिनको लॉ की तरफ से राइट्स और ड्यूटीज़ मिले हुए होते हैं, जो अपने राइट्स एंजॉय कर सकते हैं और जो जिन पर ड्यूटीज़ बाउंड होती हैं, उनको पर्सन माना जाता है. अब हम देखते हैं दो सेंसेस में पर्सन, एक लीगल सेंस और एक मॉरल और फिलोसॉफिकल सेंस. मोरल और फिलोसॉफिकल सेंस में पर्सन होता है, पर्सन मीन्स अ लिविंग ह्यूमन बीइंग हु हैव इंटरनल क्वालिटीज़. ऐसा लिविंग ह्यूमन बीइंग जिसमें अंदरूनी खसूसियात हों, उसको पर्सन माना जाता है. और इन द लीगल सेंस, अ पर्सन इज़ नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग बट ऑल दोज लिविंग बीइंग्स हु पजेज राइट्स एंड ड्यूटीज़. लीगल सेंस में सिर्फ ह्यूमन बीइंग होना पर्सन नहीं, पर हर वो लिविंग बीइंग्स जो राइट्स और ड्यूटीज़ पजेज करते हैं वो पर्सन माना जाता है. सिर्फ ह्यूमन बीइंग तक महदूद नहीं, जो राइट्स और ड्यूटीज़ पजेस करते हैं वो पर्सन हैं. और एक बात, लॉ नॉट डिक्लेयर पर्सन टू क्रिमिनल्स एंड स्लेव्स बिकॉज हु कैन नॉट मूव फ्रीली नॉट हैव राइट्स. लॉ जो है वो क्रिमिनल्स, स्लेव्स और एनिमल्स को पर्सन नहीं मानता. वो लॉ की नज़र में पर्सन नहीं है क्योंकि वो उनको कोई राइट्स नहीं दिए गए हैं लॉ की तरफ से और वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते. इस वजह से लॉ उनको पर्सन नहीं मानता. अब हम कुछ जूरिस्ट के डेफिनेशंस देखते हैं पर्सन के बारे में. वो क्या कहते हैं कि हु इज़ द पर्सन इन इन द आई ऑफ लॉ. अकॉर्डिंग टू सालमन, एनी बीइंग whom law regards as capable of having rights and bound by legal duties. हर वो बंदा जो राइट्स के काबिल होता है, जिसको राइट्स दिए गए हैं लॉ की तरफ से और जो लीगल ड्यूटीज़ के लिए बाउंड होता है, उसको राइट्स के साथ साथ लीगल ड्यूटीज़ भी दी हुई हैं जो वो बाउंड होता है फुलफ़िल करने के लिए. According to Gray, a person is an entity to which rights and duties may be attributed. पर्सन वो होता है जिसको राइट्स एंड ड्यूटीज़ के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जा सके. According to Sevany, person means any subject who is bearer of right. सेवनी के मुताबिक हर वो चीज़ जो राइट्स बियर करती है वो पर्सन है. और ये जो है डेफिनेशन, ये हॉलैंड के मुताबिक इनकम्प्लीट है और हॉलैंड इसको इनकम्प्लीट मानता है. और उसकी डेफिनेशन में कहा गया है, अकॉर्डिंग टू हॉलैंड, पर्सन मीन्स हु पजेस ड्यूटीज़ एंड राइट्स. हॉलैंड के मुताबिक पर्सन सिर्फ वो नहीं है जो राइट्स बियर करता है, पर्सन वो है जो ड्यूटीज़ और राइट्स दोनों पजेस करता है. सिर्फ राइट्स एंजॉय नहीं कर सकता, उस पे कुछ ड्यूटीज़ भी इम्पोज की हुई होती हैं जो उसको फुलफ़िल करनी होती हैं. नाउ वी विल डिस्कस काइंड्स ऑफ पर्सन. पर्सन के दो काइंड्स होते हैं, नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन. और आर्टिफिशियल पर्सन को हम लीगल पर्सन भी कहते हैं. अब हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचुरल पर्सन. A natural person is human being as is regarded by the law as capable of rights and duties and as having a status possessing natural personality. नेचुरल पर्सन हर वो ह्यूमन बीइंग है जो लॉ के मुताबिक राइट्स के लायक है और को कुछ ड्यूटीज़ दी हुई हैं फुलफ़िल करने के लिए, जिसका कोई स्टेटस हो, जो नेचुरल पर्सनालिटी पजेस करता हो, वो हर कोई नेचुरल पर्सन है. इसमें जो नेचुरल पर्सन होता है उसकी बर्थ और डेथ होती है नेचुरल तरीके से. और इसकी टू रिक्वायरमेंट्स हैं जो ज़रूरी हैं नेचुरल पर्सन होने के लिए.
पहला है अलाइव ह्यूमन बीइंग, जिंदा इंसान होना ज़रूरी है, और दूसरा है बियरर ऑफ राइट्स एंड बाउंड बाय ड्यूटीज़, ड्यूटीज़ और राइट्स का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर सेकंड है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन आर लीगल पर्सन आर इमेजिनरी बीइंग टू whom law attributes personality by way of fiction which does not exist in fact। आर्टिफिशियल पर्सन और लीगल पर्सन सिर्फ इमेजिनरी होते हैं, वो जो है एक फिक्शन होता है, असल में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन लॉ उसको पर्सन मानता है, उसकी लॉ की नज़र में पर्सनालिटी है। वो सब आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉरपोरेशन, इंस्टीट्यूशंस, वेलफेयर ट्रस्टीज, कंपनीज, क्योंकि इनको भी राइट्स दिए गए हैं और ये बाउंड हैं ड्यूटीज़ फुलफ़िल करने के लिए, इनको भी कुछ ड्यूटीज़ और राइट्स दिए गए हैं। जैसा हमने पर्सन की डेफिनेशन में देखा कि राइट्स और ड्यूटीज़ जिसको दी हुई हैं वो सब लॉ की नज़र में पर्सन है। तो आर्टिफिशियल पर्सन इन सब को कहा जाता है, जो एक लिविंग ह्यूमन बीइंग तो नहीं, कोई लिविंग इंसान तो नहीं, लेकिन वो पर्सन है, लॉ की नज़र में उसकी पर्सनालिटी है, वो एग्जिस्ट करता है क्योंकि राइट्स और ड्यूटीज़ उसको दी हुई हैं। और जैसे नेचुरल पर्सन, नेचुरली बर्थ और डेथ होता है, इनका ये क्रिएट या डिस्ट्रॉय किए जाते हैं नेचुरल पर्सन की तरफ से। जो नेचुरल पर्सन होते हैं वो ये क्रिएट करते हैं, इनको चलाते हैं, वो इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो द आर्टिफिशियल पर्सन्स आर दोज विच आर नॉट लिविंग बट लॉ डिक्लेयर्स देम पर्सन। जो लिविंग बीइंग तो नहीं लेकिन खुद को मनवा सकते हैं, जिनकी लॉ की नज़र में पहचान है, वो सब आर्टिफिशियल पर्सन्स हैं। और इनके भी टू रिक्वायरमेंट्स हैं। एक है एनिमस, इंटेंशन, इनकी कोई इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड है कॉर्पस, बॉडी और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसी चीज़ का होना ज़रूरी है। और आर्टिफिशियल पर्सन्स के लिए कुछ लिमिटेशंस भी हैं। कांट मैरी, शादी नहीं कर सकते, वोट नहीं दे सकते, और कांट होल्ड पब्लिक ऑफिस और पोजीशन, और ये फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय नहीं कर सकते क्योंकि ये नेचुरल बीइंग्स नहीं है। इनकी लॉ में एग्जिस्टेंस है पर वो असल में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो लिविंग बीइंग नहीं है। और अब हम ऐसे कुछ पॉइंट्स देखते हैं जो लॉ की नज़र में ना नेचुरल पर्सन है ना आर्टिफिशियल पर्सन है। इनके लिए हमें कन्फ्यूजन हो सकती है, सो ये भी इनके साथ क्लियर कर देते हैं कि इनकी लॉ की नज़र में क्या इम्पोर्टेंस है, या ये पर्सन माने जा सकते हैं या नहीं। फर्स्ट है लीगल स्टेटस ऑफ एनिमल। एनिमल का लीगल स्टेटस क्या है? Law does not recognize beasts or animals as persons because they are merely things and have no natural or legal rights, and their interests are not recognized by law। Animals और beasts को law पर्सन नहीं मानता क्योंकि इनको कोई नेचुरल या लीगल ड्यूटीज़ नहीं दी हुई। इनके जो इंटरेस्ट्स होते हैं वो लॉ रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, इसलिए ये पर्सन नहीं माने जाते। एंड नंबर सेकंड है लीगल स्टेटस ऑफ डेड मैन। डेड मैन का क्या लीगल स्टेटस है, उसको लॉ पर्सन मानता है या नहीं। अकॉर्डिंग टू सालमन, द पर्सनैलिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग मे बी सेड टू कमेंस विथ हिज बर्थ एंड सीज विथ हिज डेथ। सालमन के मुताबिक एक इंसान की जो पर्सनालिटी होती है वो उसके पैदा होने से शुरू होती है और उसके मरने तक ख़त्म हो जाती है। देयरफॉर डेड मैन आर नो लॉन्गर पर्सन्स इन द आइज ऑफ लॉ। जो डेड मैन है उनको भी लॉ पर्सन नहीं मानता, वो पर्सन नहीं है इन द आई ऑफ लॉ। अ डेड मैन्स कॉर्प्स इज़ नॉट प्रॉपर्टी इन द आई ऑफ लॉ। डेड मैन की जो कब्र वगैरह होती है वो कोई प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती लॉ के मुताबिक। बट लॉ प्रोटेक्ट्स अ मैन्स बॉडी, हिज रेपुटेशन एंड हिज स्टेट इवन आफ्टर द डेथ। पर उसके मरने के बाद भी लॉ जो है उसकी बॉडी और रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करता है। कोई भी उसकी बॉडी को डिफेम नहीं कर सकता, उसकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है, उसकी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करता है, पर वो लॉ की नज़र में पर्सन नहीं है।
नंबर थर्ड है लीगल स्टेटस ऑफ अनबॉर्न पर्सन। अनबॉर्न पर्सन जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं, वो लॉ की नज़र में क्या है, उसका लीगल स्टेटस क्या है। A child in mother's womb is by fiction treated as already born and regarded as person for many purposes. Thus, a gift may be made to a child who is still in the mother's womb. जो जो बच्चा अभी माँ के पेट में है, उनको ऑलरेडी बॉर्न माना जाता है, उनको पर्सन माना जाता है। अकॉर्डिंग टू लॉ, लॉ उनको पर्सन मानता है क्योंकि उनको प्रॉपर्टीज़ गिफ्ट किए जा सकते हैं, उनके लिए विल की जा सकती है। हालांकि वो अभी इस दुनिया में ना आए हों, वो अभी माँ के पेट में हैं, वो अनबॉर्न पर्सन है, वो पर्सन माना जाता है। लीगल स्टेटस ऑफ आइडल, आइडल जो होते हैं उनका लीगल स्टेटस क्या है। अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, idols are legal persons. Although they have a personality in the eye of law, they are not human beings. It can hold property. हिंदू लॉ के मुताबिक जो आइडल्स हैं वो लीगल पर्सन माने जाते हैं। लॉ की नज़र में उनकी बाकायदा एक पर्सनालिटी है, वो ह्यूमन बीइंग नहीं लेकिन वो लीगल पर्सन माने जाते हैं। वो प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं और उनको एक माइनर की तरह ट्रीट किया जाता है। उनके लिए प्रीस्ट जो पुजारी होते हैं वो रखे हुए होते हैं एज अ गार्डियन, जैसे एक माइनर के होते हैं जो उनके इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करते हैं। सो डेट्स ऑल, हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है जिसमें हमने पर्सन और उसके काइंड्स को डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आगे से इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।